लगातार कोई मैसेज के जरिए तलाक दे रहा था, कोई खत के जरिए तलाक दे रहा था। आखिरकार बीजेपी हुकूमत आई और उसने इसके ऊपर कदम उठाया पिछली सरकार के अंदर। हालांकि ये बात और है कि लोकसभा में 2 बार आया लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। आज फिर उस कदम को आगे बढ़ाया गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले वक्त में राज्यसभा में भी इसको पास करा दिया जाएगा। सवाल ये उठना लाजमी है कि क्या ये मुस्लिम खवातीन के हक में है या उनके खिलाफ है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुस्लिम महिलाओं ने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। ये इनिशिएटिव मुस्लिम महिलाओं द्वारा उठा है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने खुद कहीं से इसको बना लिया है। मुस्लिम महिलाएं सालों से इस पे लड़ती आ रही हैं, अपनी आवाज़ उठाती आ रही हैं कि हमारे समाज में इस्लाम के शरीयत के नाम पर जो महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है वो ख़त्म होनी चाहिए। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक यानी तलाक बिदअत जो शरीयत का इस्लाम का हिस्सा नहीं, लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल होता आया है बहुत रैम्पेंटली और उससे मुस्लिम ख़वातीन गुजरी हैं। और कितनी सारी, यहाँ तक कि अगस्त 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नल एंड वॉइड बोल दिया था, उसके बाद भी 400 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं और उसमें हलाला भी हुआ है। बहुत सारे ऐसे हैं व्हाट्सएप पे और मैसेज पे और वर्बली और पता नहीं किस किस छोटे छोटे रीजंस पे महिलाओं को बस बोल दिया और हो गया इस तरीके से। क्योंकि ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला था केंद्र को कि आप एक अच्छा सख्त लॉ बनाइए महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए। तो उसके बाद ही ये कानून की बनाने की कवायद शुरू हुई है और महिलाओं के लिए इस कानून को बनने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि ये कंट्रोल होने के लिए हो ही नहीं रहा है किसी सूरत में, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद भी। तो लोगों को समझाना हमारे देश में इतना आसान है कि अगर वो कानून खुद ही समझ ले तो फिर कोई भी गुनाह नहीं करेगा। नहीं समझ रहे, इसलिए ये कानून बन रहा है। ठीक है, लेकिन साजिद खान साहब, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अभी का जो जी सलाम के माध्यम से प्रोग्राम चल रहा है, सभी भाइयों और बहनों को सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, वैसे तो एक मुसलमान कि मेरा मानना है कि इस्लाम में जिस चीज़ की ममानियत की है, जिस काम को अलाउ नहीं किया गया है, उसके खिलाफ अगर प्रतिबंध आज की सरकार लगाती है, हम सबको इसका सपोर्ट करना चाहिए। बजात खुद मैंने कुरान पाक पढ़ा है, कुरान पाक के 4थे पारे का नाम जो रखा है खुदाई बरहक ने, अल्लाह ताला ने, वो भी हमारी औरत के ही नाम पर रखा है, सूरह निसा जी। उसमें तलाक के ऊपर कहा गया, लेकिन ट्रिपल तलाक का जिक्र कुरान पाक के उस 4थे पारे में कहीं नहीं मुझे मिला। बिल्कुल सही, ना ही इसकी इजाजत है इस्लाम में जी। तो आज की डेट में अगर भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली सरकार ने इसको नाजायज करार दिया है, इस पर प्रतिबंध लगाया है हमारी माँ बहनों की प्रोटेक्शन के लिए, हम सबको ऊपर उठकर इसका स्वागत करना चाहिए। वैसे तो मुसलमान भी, और इस पर सियासत करने का किसी को हक नहीं है, क्योंकि ये हर एक मुसलमान माँ बेटी बहन की प्रोटेक्शन का सवाल है। बिल्कुल जी। लेकिन ननवू साहब, पीडीपी इसको किस नजरिए से देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले इसको रिलीजन से ना जोड़े, और हमारी जो प्रॉब्लम है, देखिए रिफॉर्म्स हर एक रिलीजन में ज़रूरी है। बिल्कुल, कोई ट्रिपल तलाक को एज ए कस्टम और एज ए प्रैक्टिस के सपोर्ट में नहीं है, कहीं हित में नहीं है, एंड इट हैज़ नो रिलीजियस सैंक्टिटी टू इट। हमारा पॉइंट सिर्फ इतना है कि ये इन कॉन्ट्रवेंशन टू आर्टिकल 14 एंड 15 है जी। क्यों? क्योंकि आप एक सिविल ऑफेंस को क्रिमिनल ऑफेंस जो है उसको डिक्लेयर कर रहे हैं जी। अगर सेम जो प्रोसेस एक नॉन मुस्लिम अडैप्ट करता है जी, उसको जेल सेंटेंस 1 साल की होती है, और अगर मुस्लिम आदमी ये चीज़ करता है उसको जेल सेंटेंस 3 साल की होती है। उसके बाद आपने एलिमोनी का क्वेश्चन रख दिया जी। एलिमोनी अगर मुस्लिम जो है मेल जेल जाएगा, वो एलिमोनी जो मंथली अलाउंस जो लेडी को डिवोर्स किया है उसको कैसे प्रोवाइड करेगा जेल से, नंबर 1। नंबर 2, देखिए हमारे पास एक सिलेक्टिव लॉज, ये सिलेक्टिव अगर हम कम्युनिटी बेस्ड लॉज की बात करें, आई थिंक दैट इज नॉट द वे टू गो अबाउट। हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, उस पर कोई शक नहीं है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। बट अगर हम साबरीमाला में वही पॉलिटिकल पार्टी डिनाउंस कर रही है राइट्स ऑफ द वुमेन टू एंटर द टेंपल, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पिन पॉइंट किया जा रहा है, उन्हें स्टीरियोटाइप किया जा रहा है, आई थिंक दैट इज नॉट द वे टू गो फॉरवर्ड, एंड इट हैज अ लीगल कंपनसेशन। जैसे आप ही के माध्यम से हमने सुना, असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे डाल दिया। देखिए, ये तो लीगली अनटेनेबल है। आप डिवोर्स करोगे, उसके बाद उसको बोलोगे जेल डालोगे, तो ये एक
ऐसा इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द मुस्लिम जो मेल है वो तो आप जेल में डाल सकते हैं। एक तो क्या आपका ये कहना है इस मुद्दे पर कि बीजेपी इस पर सियासत कर रही है? देखिए, मेरा ये कहना नहीं है, मेरा ये कहना है कि यहाँ पे नहीं, आपने सबरीमाला का मुद्दा उठाया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने सबरीमाला का जब मुद्दा उठा दिया तो जाहिर तौर पर फिर तो ये सियासत का मामला हो गया। रिफॉर्म्स हर जगह की जरूरत है, वहां पे भी जरूरत है, यहाँ पे भी जरूरत है। हमारा पॉइंट सिर्फ इतना है कि आज तक मुसलमान नौजवानों को हरास किया गया, एंटी टेररिज्म लॉ मको का पोटा के नाम पे उनको जेलों में डाला गया। आज एक ऐसा लॉ बनाया जा रहा है जिसको नेगेटिव यूज करके, जहां पे लूप होल्स काफी है, मुसलमान जो है नौजवानों को 3-3 साल जेल में डाल के उसके बाद आपने उनको एलिमनी का ये लगा दिया। तो क्योंकि इसमें एक ओपन टू इंटरप्रिटेशन वाला सिस्टम आपने रख दिया है, यहाँ पे लीगली क्वेश्चनेबल है, एंड दैट इज व्हाई वी आर सीकिंग की प्रॉपर कंसल्टेशंस हो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। इसको आपस में मिल बैठ के हम लोग करें, रिफॉर्म्स की जरूरत है, कोई इसको क्वेश्चन नहीं कर रहा है। ठीक है, अमर ज़ैदी साहिबा इस पर कुछ जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जो अभी भाई बात कर रहे थे, मुझे लगता है वो शायद बिल को ठीक तरीके से समझ नहीं पाए हैं। इसमें महिलाओं की प्रोटेक्शन की बात हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि बस किसी ने बोल दिया कि मेरे शौहर ने मुझे 3 तलाक दिया है और उसको उठा के फौरन जेल में डाल दिया जाएगा। शिकायत होगी पुलिस में, उसके बाद वो मजिस्ट्रेट के पास केस जाएगा और मजिस्ट्रेट उस पे सारे पहलुओं पे उसको देखेगा, चेक करेगा। उसके बाद अगर वो कहता है कि हाँ मैंने तलाक दे दी है, तब उसको सजा होगी। और वो नहीं मानता है तो नहीं होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि बस उठा के किसी को भी जेल में डाल देंगे। और अगर आप मंथली अलाउंस की और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें भी डिपेंडिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन, उसी के हिसाब से हर महिला को उसका हक मिलेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलेगी और मंथली अलाउंस भी मिलेगा। उसमें उनके बच्चे का जो हक है वो भी मिलेगा और महिला को भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल में कुछ भी नहीं है और सिर्फ बिल बना दिया। आपको बिल समझने की जरूरत है। आप सिर्फ विरोध करने के नजरिए से विरोध ना कीजिए। हमारे यहाँ महिलाओं को इस चीज की जरूरत है। जब वक्त था हमारे समाज में इस चीज पे आवाज नहीं उठी, किसी ने इस चीज पे गौर नहीं किया और अब वक्त निकल गया है तो आप उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई सरकार या वो कोई भी पार्टी हो सकती है जो सरकार में है, वो महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना चाह रही है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए और उसको ना कि उसको पॉलिटिसाइज करना। आप सबरीमाला की बात करें, सबरीमाला के विषय में मैं भी बीजेपी के अगेंस्ट जाती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पे अगर 2 गलत मिलके सही नहीं हो जाएंगे, हम उनको पॉइंट आउट करना शुरू कर देंगे। तो अगर हमारे यहाँ कुछ गलत है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सादिक खान साहब, एक बात जहन में ये भी आती है कि हुकूमत को इस तरफ कदम उठाना पड़ गया है क्योंकि बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी। क्या यही कदम अगर हमारे रहनुमा जो मौलाना उलेमा हैं वो उठाते तो शायद ये नौबत ही ना आ पाती और इसका इतना विरोध जो हो रहा है, इसके अगेंस्ट और मुखालिफत में जा रहे हैं, वो शायद ना हो पाता? देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में मेजॉरिटी से भी ज्यादा बहुमत मिला है जी। विद फुल मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है और भारत में रहने वाले हर समुदाय के लोगों का सरकार को उनके प्रति उनकी प्रोटेक्शन का ख्याल रखने का पूरा हक है। बिल्कुल। और ये ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है। तो भारतीय जनता पार्टी एज ए रूलिंग पार्टी ने अगर मुस्लिम महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए, जो इस्लाम में टोटली बैनड है, जिसमें इस्लाम के नजरिए से ये कहीं भी इसका जिक्र नहीं है ट्रिपल तलाक के, एट ए टाइम कि किसी भी कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक देकर जो है उसको फारिग कर सकता है, ऐसा कहीं कुरान में है ही नहीं। बिल्कुल। तो इसको और किसी के साथ जोड़ना, जैसे मेरे काबिल दोस्त कह रहे थे जो पीडीपी से ताल्लुक रखते हैं, कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को लेकर लॉ बनाया है। टेररिज्म इज समथिंग डिफरेंट इशू। आज 3 तलाक पे बात हो रही है। मैं ब्रीफली ये बताना चाहूंगा आपके वसादत से कि जिसको वैसे मुसलमान जिसको इस्लाम ने जायज नहीं करार दिया, तो इसमें अगर हुकूमत उसी को सपोर्ट करती है, उसको बैन करती है सिर्फ हमारी मां बहनों के प्रोटेक्शन के लिए, हमें सबको स्वागत करना चाहिए। वी शुड वेलकम दिस द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नजमुल साहब जवाब चाहिए आपका। जो अभी को पैनलिस्ट ने जिन्होंने बात की अभी, आई थिंक दे हैवंट, उन्होंने शायद बिल को समझा नहीं है और उसकी इम्प्लीकेशंस मैं बोल क्या रहा हूँ। सी माय आर्गुमेंट इज नॉट अबाउट द रिफॉर्म। हमारा आर्गुमेंट ये है इम्प्लीमेंटेशन, सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ एंड सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। ठीक है, आप कानून को किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए सिर्फ आयद नहीं कर सकते हैं। सेम केसेस बाकी रिलीजन में भी देखा जा रहा है। वहां पे इसकी सजा 1 साल है, यहाँ पे इसकी सजा 3 साल है। और एलिमोनी का जो इन्होंने क्वेश्चन जो अभी इन्होंने रेज किया, देखिए वो एक
प्रॉब्लम है। ये लीगली जो आज बिल है ये लीगली अनटेनेबल है। ट्रिपल तलाक एज अ कॉन्सेप्ट इसके खिलाफ, देखिए इसकी कोई, मैंने आपको कहा इसकी कोई रिलीजियस ना ही लीगल सैंक्टिटी है, इट हैज़ टू गो। और ऐसा जैसे हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जहाँ पे इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे कोई ये यूज़ नहीं हो रहा है, बट उसके बाद हम कहते हैं हमारी बिल के साथ प्रॉब्लम नहीं है, हमारी सिलेक्टिव एप्लीकेशन एंड सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल की प्रॉब्लम है। आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं और स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब मैं अंबर जी से जानना चाहूंगा। देखिए, पर्टिकुलर कम्युनिटी को स्टीरियोटाइप या क्रिमिनलाइज करना कैसे हो गया, मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है। सजा उसको मिलेगी जो ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस करेगा। पहली बात, आप एक मिनट, आप बात मुझे जवाब दे दीजिए। मैं जवाब दे दूं आपका। आपने बोला कि दूसरे धर्म में अगर कोई तलाक देता है तो 1 साल की सजा है। माफ कीजिएगा, आप ये बात गलत बोल रहे हैं। तलाक देने की कोई सजा नहीं है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में कानून के तहत तलाक होती है। ऐसा नहीं कि बोल देगा। आपने बात बोली कि तलाक देने की 1 साल सजा है, तलाक देने की कोई सजा नहीं है। आप पढ़िए फिर से, तलाक देने की सजा नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कानूनी प्रोसीजर के तहत तलाक होती है। और ये हमारे समाज में जो हो रहा है ये सामाजिक कुरीति है, जिसको शरीयत का नाम देकर एक औरत को 3 बार वर्बली बोल दीजिए और उसको घर से निकाल दीजिए, जो कि इंसानियत की रूह से भी और इस्लाम की रूह से भी हर तरीके से गलत है। आप उसको को जबरदस्ती डिफेंड करने की कोशिश करें, जो कि बिल्कुल गलत है। हम सबके घर में बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं, तो हम उसको सोच समझ के बोलें कि हम क्या बोल रहे हैं, किस चीज का हम समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, नजमा साहब बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? आई थिंक इन्होंने गलत कॉन्सेप्ट पिक किया है। देखिए, हमारी जो पॉइंट है ना, सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हमारा 2005 अमेंडेड जो है, उसमें बाज़ाब्ता प्रोविजंस है हाउ टू डील विद दीज इश्यूज। CRPC 125 ऑल्सो डील्स विद सच इश्यूज। यहाँ पे सिलेक्टिव क्रिमिनलाइजेशन हो रही है, ये लीगली अनटेनेबल है, इसकी कोई लीगल सैंक्टिटी हो ही नहीं सकती है। आप शायद मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट फॉर अ सेम एक्ट, अगर ऐसा कोई एक्ट जिसमें एलिमोनी का इशू हो, जिसमें फ्रॉड का इशू हो, या इसमें कोई भी पर्टिकुलर जो ट्रिपल तलाक को लेके जो इवेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो आते हैं, अगर ऐसा कोई इवेंट दूसरे किसी मजहब के साथ, रिलीजन के साथ लिंक किया जाता है, वहाँ पे इसकी सज़ा क्रिमिनलाइजेशन 1 साल है, और यहाँ पे इसकी सज़ा 3 साल है। वहाँ पे एलिमोनी का जिक्र नहीं है, यहाँ पे एलिमोनी का जिक्र है, एंड द अमाउंट हैज आल्सो टू बी प्रीफिक्स्ड। देखिए, हम जेलों में तो कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं चला रहे हैं, वहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट सेंटर नहीं चल रहा है कि कोई बंदा जेल गया वो वहां से अपनी बीवी को जो है माहवारा देगा, जो मंथली वजीफा देगा। तो हमारी प्रॉब्लम सिलेक्टिव इसकी इंप्लीमेंटेशन से है, ना कि लॉ के साथ। सिलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की आप चाहते हैं रिफॉर्म हो। आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि 1 साल की सजा, 1 साल की हिंदू मैरिज एक्ट में जो आप सजा की बता रहे हैं, वो अगर कोई पति उसकी पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर लेता है, तो पहली बात तो वो शादी नल एंड वॉइड हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है। अगर वो फिर भी अगर वो ऐसा करता है तो तब सजा होती है, वो भी 7 साल की। आप ये बोल रहे हैं कि 1 साल की शादी करने के, तलाक देने के लिए तो सजा ही नहीं है, क्योंकि तलाक तो सिर्फ कानूनी प्रोसेस के थ्रू होती है। ये सिर्फ और सिर्फ सामाजिक कुरीति, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के खिलाफ हो रही है बात। आप पूरी तलाक को और पता नहीं किस किस तरीके से आप उसको वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल समझ से परे है, और आप खुद अपने फैक्ट्स को सही नहीं ढा पा रहे हैं। If there is misconduct in the relationship, I'm not talking about particularly. But नजमुल साहब, ये बात तो खुद कह रहे हैं कि जो तलाक का मामला आ रहा है, जो तलाक का मामला जो आ रहा है, उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ पर सामाजिक हिसाब से दी जा रही है, कोई व्हाट्सएप पे दे रहा है, कोई खत के जरिए दे रहा है, वहां पर तो बाकायदा एक जो लीगल प्रोसीजर है उसके थ्रू दिया जा रहा है। देखिए, आप बिल्कुल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ट्रिपल तलाक को क्योंकि देखिए ये कस्टमरी प्रैक्टिस है, ये रिलीजियस सैंक्टिटी नहीं है इसकी, या कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। हर एक तबका इसके खिलाफ है, बट हमारा मेन पॉइंट सिलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ है, जहाँ पे लीगल प्रोविजंस आपके ऑलरेडी अवेलेबल है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में। लेकिन ट्रिपल तलाक वर्बली कोई देता है तो उसके लिए कोई सजा नहीं है, डील कर सकते हैं, उसके लिए कोई सजा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2017 अगस्त में इसको नल एंड वॉइड दिया था, उसके बावजूद भी 496 केस आए हैं। कौन पूछेगा, कौन उन महिलाओं की को देख रेख करने वाला है? आप बैठ के यहाँ पे बोल देंगे कि सिलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है और ये है वो है, नहीं।
आप लोगों ने विक्टिम्स को नहीं देखा, उनसे बात नहीं किया। 450 केसेस के लिए आप 13 करोड़ मुसलमानों को ये नहीं बोल सकते हो 13 करोड़ मुसलमान इसमें इन्वॉल्व है। 400 केसेस है, 500 केसेस है, जो गलत कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि कानून बनेगा सब मुसलमानों को उठा के जेल में डाला जाएगा। आप गलत बात बोल रहे हैं। सारे मुसलमानों को आप जबरदस्ती में ये कार्ड खेल के ना, मुसलमान कम्युनिटी से इन्वॉल्व है। ये दलील तो गलत है। 500 लोग गलत आर्गुमेंट कर रहे हैं, आपके पास फैक्ट्स नहीं है, इसलिए आप बेवकूफ़ी बातें कर रहे हैं। एक बात में जवाब चाहिएगा, कोई सैंक्टिटी नहीं है, इसको चेंज करना चाहिए। नजमुल साहब, अगर 500 लोग चोरी करते हैं तो क्या फिर पूरे मुल्क के लिए बनना नहीं चाहिए? फिर तो अगर एक्ट बनता है तो आप कह रहे हैं सेलेक्टिव लोग, तो पूरा अगर कानून बनता है तो सबके लिए बनेगा ना। कम्युनिटी को आप गलत समझ रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को आप स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। सबसे पहले जो लॉ बनेगा वो तो बाकायदा पूरे लोगों के लिए बनेगा, बोलेंगे जो वो गुनाह करेंगे वो जेल में जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि सारे मुसलमान मर्द जेल में चले जाएंगे। फिर बाकी रिलीजन, आपको क्यों डर लग रहा है? आपको क्यों डर लग रहा है? आप जेल में जाएंगे, आप तलाक देने वाले इस तरीके से। जो तलाक देगा वर्बली इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, वो जेल में जाएगा। आप किस चीज को डिफेंड कर रहे हैं कि सारे मर्दों को उठा के जेल में डाल देंगे? डिबेट रेटोरिक इट्स फाइन, but if you have to debate facts, let's discuss facts. Because you are not proving your facts right. मुझे बोलना क्या? ठीक है, come to the facts. ठीक है, मैं अभी आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा मैं। सॉरी, सादिक खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक बताएं। देखिए जी, अगर इम्प्लीमेंटेशन, एक मिनट सादिक खान साहब, ये अपने जो है अपने पैनलिस्ट भाई को ये बताना चाहूंगा कि आप कहते हैं कि सिलेक्टिवली जो है इस रिफॉर्म को लाया, इस लॉ को लाया है, लेकिन मैं और ये खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, एंडोर्स करते हैं कि ये हर कोई फिरका इसको जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, इसको जो है अपोज करता है। तो फिर दिक्कत क्या है? अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कानून लाया है तो फिर एग्जैक्ट इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमें सबको इसका स्वागत करना। जैसे ये हमारी बहन बैठी है, इन्होंने हर तरह से, क्योंकि अगर मेरी माँ नहीं होती, वो किसी की बेटी थी, किसी की बीवी थी, अगर वो नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। बिल्कुल। तो मैं लोगों को इस बात से आगाह नहीं कर दिया था कि अगर इस्लाम, हमारे देखिए मुसलमान का जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है वो कुरान पाक है। मुसलमानों का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुरान पाक है। कुरान पाक में इसका टोटली इसका जिक्र नहीं है। तो इसमें इनको पीडीपी वालों को प्रॉब्लम क्या है? अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा काम करने जा रही है तो इनको क्या प्रॉब्लम है? तो इसमें टोटली बेस्ड फॉर देयर वोट बैंक। ठीक है, नजरुल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, आप ये सारे लोग गलत समझ रहे हैं। ट्रिपल तलाक आप सब सही समझा दीजिएगा। नहीं है ट्रिपल तलाक इम्प्लीमेंटेशन, इसके खिलाफ आपने सपोर्ट करिए ना, आपने खुलकर सपोर्ट करिए कि हाँ वी आर इन 3 साल लोग गलत समझ रहे हैं। सिर्फ आप अकेले अपनी बात समझ रहे हैं, खुद ही अपनी बात नहीं समझ रहे हैं। आप जेल में डाल दिया है। क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप मुसलमान मर्द को 3 साल जेल में डाल रहे हैं। मुसलमान मर्द को नहीं, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देगा, जो गुनाह करेगा। आप ये बोल के लोगों को गुमराह मत कीजिए। ये इमोशनल कार्ड, विक्टिम कार्ड कहीं और खेलेगा जाके। मुसलमान मर्द को, आप मुसलमान महिलाओं की फिक्र नहीं करें जो दर-दर भटक रही है। नजमुल साहब, क्या बात बोल रहे हैं आप? ट्रिपल तलाक की बात, रिलीजन्स में भी सेम इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। नजमुल साहब, आप क्योंकि बाकी धर्मों में ट्रिपल तलाक है ही नहीं। बाकी धर्मों में ट्रिपल तलाक है ही नहीं। एब्सोल्युटली बाकी धर्मों में ट्रिपल तलाक नहीं। नजमुल साहब, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। डिवोर्स हो रहे हैं नजमुल साहब, वहां पे भी क्रिमिनलाइजेशन, क्योंकि वहां पे उनको कानूनी सुरक्षा मिली हुई है। मैं ये समझना चाहूंगा नजमुल साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि मुसलमान का झंडा बर्दाश्त होने के बाद आप उसको खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सर अगर ये हो जाता है तो गलत क्या है? क्योंकि अगर जो शख्स इस तरह की हरकत कर रहा है तो इसका मतलब वो कुरान को नहीं मान रहा है, और जो कुरान को नहीं मान रहा है तो फिर मुसलमान किस बात का हो गया? तो जाहिर सी बात है, तो आप मुसलमान का जो झंडा बुलंद कर रहे हैं वो तो गलत हो गया ना फिर। देखिए, आप सिविल ऑफेंस को क्रिमिनल ऑफेंस कन्वर्ट कर रहे हैं, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, हजरत उमर के जमाने में भी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के लिए 60 करोड़ की सजा मिलती थी, तब भी क्रिमिनल एक्ट था। तो आप वहां से प्रूव कीजिए, जब सजा मिल सकती थी तो आप सजा क्यों नहीं मिल सकती? टारगेट कर रहे हैं। अगर आपको करना है तो फिर यूनिफॉर्म लॉ बताइए। आप सपोर्ट करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को? सपोर्ट करते हैं आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को? फिर तो देखिए, फिर तो अब मैं जाना नहीं चाहता हूँ पर्सनल। आप सपोर्ट करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को? रिलीजन में भी ऐसे हैं जो शादी फॉर द सेक ऑफ शादी होती है, बचपन में जो चाइल्ड मैरिज होती है, जहां पे फिर मर्द अपनी औरत को छोड़ के जाते हैं, तो वहां पे कोई क्रिमिनलाइजेशन नहीं है। आपको नहीं पता है 7 साल की सजा होती है, आपको नहीं पता?
नहीं है, कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है? जहाँ पे चाइल्ड मैरिज में तो फिर किसी भी लॉ का नहीं होता है ठीक से, तो क्या लॉ ही नहीं बनेगा? कौन फिर तो क्या लॉ ही नहीं बनेगा? यही क्या आर्गुमेंट है? यही तो आर्गुमेंट है कि अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो क्या फिर उस कानून को खत्म कर दिया जाए? कितने लोग ट्रैफिक लाइट को तोड़ते हैं, क्या उसको खत्म कर दिया जाए? जहाँ पे लीगल केसेस ऐसे हो रहे हैं, एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ होनी चाहिए। अगर ये पनिशेबल ऑफेंस बनाना है तो हर एक कम्युनिटी के लिए मर्दों के फेवर में है तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जब महिलाओं को देने की बात आती है तो आपको मीठा मीठा आप संविधान पे चले जाते हैं, और जब अपना लेने की बात आती है तो शरीयत पे आ जाते हैं। जब आप उधर चले जाएंगे, बिदअत जो है बिल्कुल भी सही नहीं ठहराई जा सकते। कुरान कह रहा है, जब आप उधर चले जाएंगे, बिदअत जो है बिल्कुल भी